सुन ए मानव रे, खिलवाड़ न कर प्रकृति से। प्रकृति का तांडव आ बैठा जीवन पे, तो अस्तित्व खो बैठेगा धरती से। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमालय। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के विनाश की ओर, जो हमारी अनदेखी है, जो आज के व्यवहार का सच है। जिस प्रकार हम ये जानते हुए भी कि मृत्यु निश्चित है, जीने की आशा नहीं छोड़ते, और यही व्यवहार हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं। अर्थात हम ये जानते हुए भी कि प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, जो विनाश हो रहा है, वो असहनीय हो रहा है। उससे कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। फिर भी हम उस विनाश के साइड इफेक्ट को झेलते हुए अपने जीवन को जीने की आशा कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। मृत्यु होगी और विनाश हो रहा है, इन दोनों में प्रेजेंट और फ्यूचर का अंतर है। और जहां पर प्रेजेंट लड़खड़ा गया, प्रेजेंट बेहतर नहीं हुआ, प्रेजेंट समृद्ध नहीं हुआ, वहां पर फ्यूचर अपने पांव पसार लेता है। अर्थात कहने का मतलब है, अगर आज प्रेजेंट में हमारी प्रकृति संरक्षित नहीं रही, प्रेजेंट में हमारी प्रकृति समृद्ध नहीं हुई, शुद्ध नहीं हुई, स्वच्छ नहीं हुई, तो हमारा जो भविष्य है, हमारा जो कल है, वो बहुत जल्द आ जाएगा। और हमारी उसमें केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, एक प्राणी की मृत्यु नहीं, उसमें सारे जग की, सारे प्राणी जगत की विनाश की लीला होगी। बात हो रही है पर्यावरण संरक्षण की, और ये दायित्व हर प्रत्येक व्यक्ति का बनता है कि वो पर्यावरण को अपने आने वाले भविष्य के लिए संरक्षित करे, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, जिसके लिए वो जीवन जीने की आशा कर रहा है, और जिसके लिए वो इतनी संपत्ति जुटा रहा है। उसके लिए कुछ ऐसा देने और ऐसा संरक्षित करने की जरूरत है, जिसको, उस भविष्य को जिसकी जरूरत है, जीवन जीने का आधार है जो। लेकिन हमने उस प्रकृति की ओर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, और बेतहाशा, असहनीय और अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इसका दायित्व लेने को तैयार नहीं। अब इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है जागरूकता की, और इसमें कोई भूमिका अदा कर सकता है तो वो है मीडिया। लेकिन उनको कहाँ फुर्सत है, वो हमारे थोड़े ना है, वो हमारी प्रकृति के थोड़े ना है, वो है राजनीति और राजनेताओं के। एक राजनीति पार्टी ने क्या किया, कोई राजनेता कहाँ है, क्या कर रहा है, और उसने क्या खाया, दे आर शोइंग एवरीथिंग अबाउट दैट। बट पर्यावरणीय मुद्दे पर कोई चर्चा हो, कोई हेडलाइन हो, कोई गंभीर विचार विमर्श हो, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान को लेकर कोई बातचीत हो, ये सुनने को, ये देखने को आंखें तरस जाती हैं। चेन्नई का ग्राउंड वाटर जीरो हो गया, न ही इस पर कोई हेडलाइन हुई, न ही कोई इस पर चर्चा हुई, न ही कोई डिबेट हुई कि आने वाले भविष्य में चेन्नई में क्या स्थितियां होंगी। दिल्ली में लोग ऑक्सीजन की जगह जहर ले रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती कि इसका समाधान क्या होगा। हिमालयी क्षेत्रों में जहां बर्फ रहती थी, जहां बर्फ से ढके चादर रहते थे, वहां आज पेड़ हो गए हैं। ये क्यों हो रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई इसको कोई समस्या के तौर पर लेता ही नहीं है। क्यों गंगा और यमुना जैसी स्वच्छ, सुंदर और निर्मल नदियां आज नाले में बदल गई, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। और फिर हम कहने लगते हैं कि कुछ चेंजेज हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ गर्मी, तापमान बहुत अधिक हो रहा है, इस वर्ष अनियंत्रित वर्षा हो गई, इस वर्ष बाढ़ आ गई है। ये तो होना ही है। अगर हम इसके समाधान की ओर नहीं जाएंगे तो निश्चित इसके प्रभाव को झेलना पड़ेगा। अब इन बातों पर चर्चाएं होती भी हैं तो वो होंगी शांतिपूर्वक, वो गंभीर चर्चाएं होंगी, उनमें ऐसे लोग होंगे जो उनको पर्यावरण से प्रेम करने वाले लोग होंगे। लेकिन जो मीडिया है, उसको तो चाहिए हल्ला बोल, शांति का माहौल चाहिए नहीं, उसको डिबेट चाहिए, उसको आरोप प्रत्यारोप चाहिए। और
कभी हालांकि प्रिंट मीडिया में कभी कभी खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। फिर भी अंत में मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे आने वाली भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए आप सब लोग अगर अपने विचारों को थोड़ा भी पर्यावरण संरक्षण की ओर अग्रसर करते हैं तो हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा और हमारा पर्यावरण स्वच्छ और निर्मल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।